जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सावन के पावन मौके पर आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरु जी महाराज को भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से सावन की शुरुआत हो गई है, बहुत ही अच्छा महीना है हमारे भोलेनाथ का। और संगत जी, अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी और इसके बाद आंटी जी के सत्संग हैं वो आप लोगों के सामने सुनाऊंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का शुक्राना सत्संग है जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी आंटी के लिए है। गुरु जी का काफ़ी समय से आदेश आ रहा था कि बेटा तेरी मम्मी पर कष्ट है। और संगत जी, जितने भी सत्संग सुनती थी उन सब में मम्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होता था। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी मम्मी आंटी को ब्लेस कीजिएगा, उनकी हेल्थ को ब्लेस कीजिएगा। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा था। आगे एक और सत्संग है आंटी जी का जो बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो कि ऑडियो फॉर्म में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। कल गुरु पूर्णिमा थी, आपने मुझे मौके भी दिए, फिर भी पता नहीं कौन सी बात ने मुझे रोकी, कहाँ उलझी बैठी थी मैं, जो आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरु जी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अब अलर्ट होकर रहूंगी, पूर्णिमा के दिन ध्यान रखूंगी गुरु जी, ऐसी गलती नहीं होगी गुरु जी। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा थी, गुरु जी महाराज ने हमको मौका भी दिए। मैंने लंगर प्रसाद बनाई, सत्संग में सुनाई की सब्जी पूड़ी में कुछ तो समोसे हलवा प्रसाद का भोग लगा तो मैंने सब बनाई संगत जी। और खीर भी बनाई कि पितरों के लिए, गाय को भी खिलाई, नीचे वॉचमैन को दी, दोनों भाइयों को उनके घर के लिए दी। और थोड़ी 4-5 समोसे बनाए, थोड़ी सी आलू की पूड़ी, आलू पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी पूड़ी। सब निवेद लगाने के बाद में सत्संग सुनी, पर मेरे को सत्संग करते ही नहीं आया। बैठ गई, थोड़ा सा जप कर लेती हूँ, तो जप में भी मन नहीं लगा, भूख भी लग गई थी संगत जी। तो मोबाइल में ही मैंने सब रख कर और गुरु जी से प्रार्थना की कि इसको लंगर प्रसाद बना दो और मेरी छोटी सी सेवा को ग्रहण करो। थोड़ा सा जप करी और फिर खाना खा ली। खाना खाने के बाद मैं एकदम सुस्त हो गई और टेलीपैथी की मैसेज पढ़ते 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 3-3:30 बज गए और आंखों में संगत जी तुरंत की तुरंत दिखना बंद जैसा हो गया, यानी धुंधलापन आ गया इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती थी। नीचे देख रहे खड़े होके तो नीचे के लोगों के चेहरे तक नहीं दिख रहे मेरे को। सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, अक्षर नहीं दिख रहे। फिर गुरु जी का जाके जल प्रसाद डाली। गुरु जी बोली जब तेरी खुद की बारी आती है ना तब तेरे को कुछ भी करना बड़ा जान पे आता है। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, अभी ऐसी गलती नहीं हुई होगी। उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ क्योंकि संगत जी कल मेरे हस्बैंड फिर से गुरु पूर्णिमा थी वो गए थे, तो उन्होंने चावल नींबू वहाँ पूजा वूजा कराते वो देते हैं, वो लेकर आए। तो उसी समय सब मेरा पता नहीं कहाँ क्या हुआ, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मेरा को आँखों में, और फिर बाकी के भी लोग हैं
हमारे घर में सभी करते तो आंखों में आंसू सूजन है, रात भर नींद नहीं लगी, बहुत परेशान हुई संगत जी। कल आधा दिन अच्छा गया, आधा दिन मैंने खराब कर लिया, ऐसा समझ लो। टेलीपैथी के मैसेज करते करते और मैं विचलित हो गई बहुत ज़्यादा। मैसेज तो बहुत अच्छे अच्छे दे रहे थे गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। मेरे समझ से बाहर है ये बात। गुरुजी महाराज मौका दिया था, मैंने तो सोची थी बढ़िया से 1-1.5 घंटे का अच्छा वाला शुक्राना सत्संग बेटी की शादी का भी शेयर करूंगी, लेकिन क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। ये दान बेटी है, हम क्षमा कर दीजिए। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। 7 दिन की सेवा बख्शी थी, मौका भी दी थी, फिर भी मैं नहीं कर पाई गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी ने बोला सब पितरों से माफ़ी मांग, जो भी अभी तक की गलतियाँ हुई हैं उन सबके लिए माफ़ी मांग, गणेश बप्पा से माफ़ी मांग गुरुजी महाराज। और आपने ये भी बताया सत्संग में कि तूने कोई मंगत माननी थी। गुरुजी महाराज मेरे को तो अब कुछ भी याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। मैंने मन्नत तो एक तो सुहाग के लिए करना था, वो कर दिए थे। मायके में सुहाग की पूजा होती है कि ससुराल में सब ठीक हो जाएगा, मेरा वापस चली मतलब अच्छे से रहूँगी उनके साथ में, तो उसके लिए मैंने करवा दी थी संगत जी। और मैयर जाने का कबूली थी, तो वो भी जाकर आए थे हम 2004 में। और तो मुझे गुरुजी महाराज कहाँ क्या रह गया है वो आपके सामने मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैंने कोई भी दरबार में हाजिरी लगाई होंगी, मन्नत मांगी होंगी, तो मुझे क्षमा करो गुरुजी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। सहयोग में जुड़ने के बाद से मैं पूरा डिलीट हो गई संगत जी, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इतने दुख भी भूल चुकी हूँ। अब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसके कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे दुख भी भूल गई हूँ, सुख के क्षण भी भूल गई हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। जो मोटा मोटा याद है गुरुजी महाराज बस उतना ही है। अगर मैंने कहीं पर भी मन्नत मांगी होंगी तो मुझे सारे देवी देवता, सारे दरबार की सारी शक्तियाँ मुझे क्षमा करे प्रभु। नादान बेटी है, आपको तो मालूम किन हालातों से गुजरी है, तो मुझे क्षमा करो गुरुजी महाराज। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, जहाँ भी जो भी मन्नत मांगी होगी मैंने उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझसे जो भी जीव जंतु की हत्या हुई है, चींटियों की, कॉकरोच की, छिपकली की, ये जीव जंतु हमारे घर में आ जाते हैं तो नादानी में हमारे घर के लोग, हम सभी पूरा परिवार से क्षमा चाहती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए प्रभु पैर में दब जाते हैं, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा करो गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को क्षमा करो इस चीज़ के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जो भी भ्रूण हत्या हुई है उन सब के लिए मैं तहे दिल से पति पति हम दोनों की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपके चरणों में बारंबार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपने ये भी बताया है कि मेरे घर में किसी के, मेरे हस्बैंड अंकल या फिर मेरे ससुर फादर इन लॉ की तरफ से तांग देवता की हत्या हुई है, तो हो सकता होगा गुरुजी, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम। वो लोग पहले का मतलब जहाँ भी रहते थे मेरे ससुर, वहाँ पर बहुत सारे जंगल था संगत जी, और वो डॉक्टर पेशे से थे, तो मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। आप उन्हें भी क्षमा करो, उसी के कारण काल सर्प दोष लगा है। बहुत सारी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा जो आई हैं, तो वो पुराना गांव में घर है, वहाँ पर भी शायद घर में भी नीचे कुछ सांप मरा था या कुछ था, और उसी पे घर की नींव रखी, ऐसा कुछ बताया बहुत दिन पहले। आज मेरे को याद आ रहा है क्योंकि कल फिर से एक सत्संग सुनाए थे गुरुजी ने, जिनके घर में उनके हस्बैंड अंकल ने सांप को मार दिया था डंडे से। तो गुरुजी महाराज मुझे नहीं मालूम, मैं पूछूंगी तो कोई बताएगा नहीं क्या करना है, कैसा करना है, किसी से मैं नहीं पूछ सकती गुरुजी, क्षमा करे गुरुजी। हमारे परिवार के सभी लोगों को क्षमा चाहते हूँ। नाग देवता अभी श्रावण महीना आ रहा है, भोले बाबा गुरुजी महाराज हमें क्षमा करें। हमारे घर के बुजुर्गों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, सबको क्षमा करें। अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई तो प्लीज़ गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, बहुत गलतियाँ करते हैं गुरुजी, हम नादान बच्चे हैं। वो तो आपने हाथ थाम लिया, इसलिए आप हमें एक एक गलती की क्षमा दे रहे हैं।
सही रास्ते पे चला रहे, फिर भी हम भटक ही रहे हैं ना। कल बहुत विचलित हो गई थी, मेरे को नहीं मालूम कारण संगत जी। बहुत अच्छा टाइम दिए थे गुरु जी ने, लेकिन मैं वो टाइम सिर्फ मैसेज पढ़ के खराब कर दी। गुरु जी ने बताया, मैं गुरुवाणी लगा, सत्संग कर, तू अकेली कर, मेरे वचन लगा, भजन सुन 1 घंटे। तो गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई जाने अनजाने में, इन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। तो दोबारा ऐसी गलती ना कर सकूँ, ऐसी कृपा करना, मेहर करो गुरु जी। मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से। क्षमा करे गुरु जी, जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं गुरु जी। मैं उनकी तरफ से तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ, बुजुर्गों की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। हमारे घर में सुख शांति शांति दो गुरु जी। बेटी के ऊपर आया आपने फिर से, कल सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी, लेकिन गुरु जी का मैसेज था रात को, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने ले लिया, न्यू लाइफ प्लेस किया गुरु पूर्णिमा पर। तो शुक्राना गुरु जी। मैं क्षमा चाहती हूँ, कल आपने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग दिए होंगे, लेकिन 10 बजे तक इतना सुनी, 6 बजे से 7 बजे से संगत जी 1 घंटा नीचे की तो बोलने के लोग बात करने लगे, आधा घंटा उसमें चला गया। फिर हालांकि मैं बात भी करती हूँ, जाती नहीं हूँ नीचे, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलने में आ जाता है, इसकी उसकी चुगली होती, इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ लोग के पास में, बहुत कम। पर वो थोड़ी सी बेटी की शादी की बात निकाली तो 15-20 मिनट हस्बैंड भी नहीं थे तो बैठ गई, नहीं तो मैं बात नहीं करती, उनको भी पसंद नहीं है। और इधर किधर बात होती तो मैं छोड़ ही दी, मैंने किसी से बात नहीं करती। गुरु जी का मैसेज था, तो डिप्रेशन में आ जाएगी, सबसे बात करना छोड़ दी, घूमना फिरना छोड़ दी, तुझे अच्छा नहीं लगता है तो अकेली पड़ जाएगी, तो डिप्रेशन में जाएगी। 4-5 लोगों को फोन लगा संगत जी, किसी ने भी नहीं उठाया। तो अब गुरु जी आप ही जानो, मेरा ना दोस्त, पिता, माता, सखा, बंधु, परम पिता परमात्मा, सब कुछ आप ही हो। अब आपको संभालना है, आपको संभालना है गुरु जी महाराज। मेरे को नहीं मालूम मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, बस बागडोर आपके हाथ में थामी है, तो उस बागडोर को आपको संभालना है, आपको इसे लेके चलना है। आपने प्यारी बेटी के सारे दुख सुख आपको मालूम रहते हैं। गुरु जी बोलते हैं छोटे छोटे दुख आते हैं तो उनसे तुम्हें तेरे बड़े बड़े संकट काटता हूँ, तो घबरा जाती है। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसा लगता है कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। थक गए ना हम संगत जी, थक गए गुरु जी महाराज। ये सब 30 साल हो गए संगत जी, ऐसे तो सहयोग में आके, और अभी तक मैंने गुरु जी से मिलकर 10 साल हो रहा है, लेकिन 30 साल हो गए हो, ऐसे ही चल रहा है। बस 2-4 साल अच्छे गए शादी के शुरू के, उस समय भी थे, लेकिन हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो चेंज हुए तो वो तो अभी तक है। और गुरु जी महाराज बोल रहे सब ब्लैक मैजिक की वजह से, तेरे बैड कर्मा, पिछले जन्म के कर्मा है, अब समय आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारे मिट्टू के रूप में दर्शन दिए गुरु जी महाराज, इतना सुंदर है, बैठा है, मुझे ही देख रहा है, कार पे बैठा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है जैसे बस पक्षी दिखते हैं तो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। कल तो ऐसा है गुरु जी महाराज, अब आप जाने, आपकी महिमा जाने। आपकी बेटी बहुत ज्यादा थक चुकी है, निराश हो चुकी है। हालांकि निराश होने की एक विश्वास है अंदर, गुरु जी है ना, इसीलिए तो थोड़ी बेफिक्र भी हो जाती है, बेचैन तो होती है, लेकिन बेफिक्र भी हो जाती है कि अब तो संभालने वाले, अब यानी वो डर नहीं है कि अब कहाँ जाऊँ, क्या होगा, कैसा होगा, नहीं, गुरु जी हैं हमारे साथ। तो थोड़ी बेफिक्र भी होगी, थोड़ी लापरवाह भी हो गई, थक जाती है बेटी आपकी। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना है। कल आपने 2 इलायची बोला था खाने को दिन भरे में, कभी भी सूर्य के अस्त होने के पहले, मैं वो भी नहीं खा पाई संगत जी, पता नहीं क्या हुआ था मुझे, और आंखों में पूरी सूजन है, रात भर नींद नहीं आई। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ, दोबारा ऐसी गलती ना करूँ, ऐसी कृपा करो गुरु जी। पूर्णिमा पर पूरी अलर्ट रहूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन सकूँ, गुरुवाणी सुन सकूँ, भजन सुन सकूँ, ऐसी कृपा करो गुरु जी। मेहर करो, मेहर करो गुरु जी। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं।
कृपा करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। 7 दिन की सेवा बख्शी थी, कल का खाड़ा गिर गया गुरु जी, कल नहीं कर पाई, करते हुए भी नहीं कर पाई संगत जी। क्षमा चाहती हूँ सबके लिए गुरु जी महाराज। आपकी बेटी आज बहुत थकी हुई महसूस कर रही है, रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ नहीं पा रही, पता नहीं कौन सी चीज रोक रही है मुझे, और रात भर चुभन होती रही संगत जी। नींबू भी रखा था, उससे मेरे को चुभन हो रही थी। तकिए में सिराने में नींबू लेकर आए गुरु जी महाराज। आप बोलते थे और उसी समय हटाने का सोचती थी, मैं दूसरा रख देती, तो उसी समय गुरु जी महाराज बोले छल कपट नहीं करना है, तभी कैसा करूँ, अच्छे काम के लिए तो करना पड़ेगा ना गुरु जी। मालूम है कि ये गलत काम है, मैं जो कर रही भले के लिए कर रही, भले के लिए किया हुआ काम छल कपट नहीं होता ना संगत जी। भलाई के लिए किया हुआ काम छल कपट नहीं होता, कृष्ण जी ने बोला। गुरु जी महाराज मेरे मार्गदर्शन करो गुरु जी, प्लीज कृपा करो। मुझे मालूम है कि ये चीज गलत है, मुझसे तकलीफ आ रही है। घर में आती तो बोलती मेरा दम घुटता है, इतनी सारी चीजें रखी तेरे घर में, हटा। आप तो नया नया भेज रहे उनको वहां पर लाने के लिए, करवा रहे हो। अब वो आपकी माया है गुरु जी, आप ही जाने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 3 कबूतर के दर्शन दिए गुरु जी ने। एक उसमें आधा वाइट कबूतर था, आधा ग्रे था। शुक्राना 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 गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना है, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। यहाँ तक लाना और शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी। और एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना है गुरु जी महाराज। बेटी की पहली गौरी पूजा है संगत जी, वो गुजराती हैं, उनके 5 दिन गौरी को दिए में, मतलब टोकरियों में गेहूँ डाल उगाते हैं और उसकी गौरी पूजा होती है। तो वो तो भूल गई थी, उसको पहले से बताया नहीं, मतलब याद नहीं रहा, जॉब में है। तो 8 तारीख को उसने ढूंढ कर लाई वो दिए में, कुंडी टाइप है, थाली टाइप कुंडी रहती है जो मिट्टी की चौड़ी, उसमें डाली। और मैं प्रार्थना करना भूल गई, चलते फिरते मैंने गुरु जी से बोली, गुरु जी ये बच्ची जॉब में है, काम वाली बाई भी नहीं है, कैसे कैसे क्या क्या करेगी। तो उसके गेहूँ अभी डाल रही है, पर क्या पता पूजा के लायक होंगे नहीं। 3 दिन में संगत जी अच्छे बड़े बड़े हरी हरी बाली आ गई उसमें गेहूँ की, कल फोटो दिखाई। तो शुक्राना गुरु जी, उसकी तरफ से भी शुक्राना जो उसकी पूजा को सफल किए। और ऐसा लग रहा था कैसे पूजा कर पाएगी वो, तो गौरी पूजा है उसके साथ, मदर इन लॉ ने बताया। तो शुक्राना गुरु जी, उसकी तरफ से भी शुक्राना। और मैं चाह रही थी कि अच्छी बढ़िया हरी हरी बाली आ जाए, ब्लेसिंग्स रहती हैं गौरी माँ की, तो उसका पहला है ये पूजा, तो अच्छे से हो जाए। तो शुक्राना 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 गुरु जी। 2 मिट्ठू आके बैठे, 3 मिट्ठू आके बैठे संगत जी। शुक्राना, पूरे पशु पक्षी जैसे स्वागत कर रहे हैं आज तो मेरा। शुक्राना गुरु जी। बेटी बहुत उदास है तो मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं 4 मिट्ठू। अरे वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज तो कबूतर मिट्ठू मेरे ऊपर से आजू बाजू से इधर बैठे उधर बैठे। वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। उनके लिए आज दाना नहीं लाई, खरीद के लाना है मेरे को, क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। शुक्राना 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 गुरु जी। धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपके चरणों में मेरा अनंत 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 करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। हर पल का, हर क्षण का, हर लम्हे का शुक्राना गुरु जी। बार बार क्षमा चाहती हूँ आपसे। आपके बताए हुए रास्ते पे थोड़ी सी भी डगमगाई ना तो मेरे को बेचैनी हो जाती है संगत जी। अगर सत्संग नहीं सुने तब तो और घबराहट हो जाती है मेरे को। गुरु जी, मैं कल के लिए बहुत ज़्यादा ही क्षमा की प्रार्थी हूँ। कल का इतना बड़ा दिन था, ब्लेसिंग्स का दिन था। आपने कड़ा प्रसाद, सब प्रसाद तो बना लिया और उसके बाद में थक के बैठ गई संगत जी खाना खाने के बाद में। तो अरे वाह, 2 गिलहरी हैं यहाँ। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरु जी, बारंबार नमन है, हजारों करोड़ बार नमन है गुरु जी। बार बार बोल रहे तू भटक रही है तो अमृत वेला संभाल बेटा, एक मंदिर जाप पकड़ वही कर,
अब कभी कभी उसमें जो दिखा बताते हैं सत्संग में वो कर लेती हूँ, 2 दिन तक ही प्रभु के सिमरन कार्य पूरे काम नहीं बन रहे थे, ये कर तो वो करते बैठी मैं। तो अब गुरु जी बस आपको जप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। बाकी मेरे को नहीं मालूम गुरु जी, मैं कर भी नहीं पाती हूँ इतना, तो क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, बार बार नमन है। मैं अपने सत्संग करने में मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करे गुरु जी महाराज। मैं की क्षमा की प्रार्थी हूँ और अपने आप को और सुधार सकूँ आपके चरणों में पूरे हृदय से, पवित्र मन से, शुद्ध आत्मा से आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ, पूरा समर्पित कर सकूँ गुरु जी। आपकी मेहर तो हम पे बरस ही रही है, हम सत्संग सुने नहीं सुने, आप हमारे कर्मों को काट ही रहे हैं। आप 24 घंटे हमारे लिए लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो आलस करते हैं, जो मानवीय दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे, अहंकारी दुनिया से। गुरु जी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मेरे पितरों से सब क्षमा चाहती हूँ, यूनिवर्स से, सभी देवी देवताओं से, सभी दरबारों से, सभी विश्व की शक्तियों से, जहाँ भी मैंने भूल चूक मन्नत मांगी होंगी और मैं भूल चुकी हूँ, तो गुरु जी महाराज आप क्षमा दिलवाइए। आप पूर्ण रूप से आप ही के चरणों में समर्पित हूँ, मुझे क्षमा करिए, जो करवाना है आप करवा के लीजिए गुरु जी, आपकी मेहर है, बहुत मेहर है। मैं घर में थोड़ा बहुत कुछ कर पा रही हूँ, नहीं तो संगत जी मैं शुरू में कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिया लगाना मेरे को मुश्किल होता था कि अगर मेरे को दरवाजे के सामने दिया लगाना है शाम को, रात को, तो अभी लगा पा रही हूँ गुरु जी। आपको शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी, बार बार शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।